हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ए.के. तिवारी बुक भाग 1 को, जिसमें मैंने 1 से लेकर 15 चैप्टर तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ए.के. तिवारी भाग 1 के नाम से। आज हम 16 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रस्तुति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देर किए हुए पढ़ते हैं प्रस्तुति क्या होती है और भूमिका क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई पद होता है, जिससे उसकी समाज में पहचान होती है। वह उस पद के द्वारा समाज में जाना जाता है, जिसे समाजशास्त्री साहित्य में प्रस्तुति स्टेटस कहते हैं। प्रत्येक पद के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य मतलब ऑब्लिगेशन जुड़े होते हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, जिसे भूमिका मतलब रोल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तथा संबंधों के बनने का आधार सामाजिक अंतःक्रिया है। यह अंतःक्रिया दो व्यक्तियों के बीच ना होकर दो परिस्थितियों के बीच होती है। शायद इसलिए रॉबर्ट बिरस्टिट ने समाज को सामाजिक परिस्थितियों का जाल कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आप नोट कर लीजिएगा। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ स्टेटस। ये किसने कहा है? बिरस्टिट ने कहा है। परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? मैक्स वेबर में किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जबकि भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन परिस्थिति और भूमिका के सम्मिलित रूप को सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख जो किया था वो 1936 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री के रॉल्फ लिंटन द्वारा किया गया। लिंटन का कहना है परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची है, दोनों के बीच सीधा संबंध होता है। हम यहाँ परिस्थिति और भूमिका को अलग अलग विचार करेंगे। सबसे पहले हम परिस्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद हम भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिस्थिति क्या होती है? स्टेटस। परिस्थिति समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह समाज का प्रमुख आधार है। इसके अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए तो बिरस्टीन ने कहा है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इस अवलोकन से यही स्पष्ट होता है समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक पदों का निर्माण होता है उसी का एक समग्र है। विभिन्न विद्वानों ने परिस्थिति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। रॉल्फ लिंटन, इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, जो आई थी 1936 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इलियट और मेरिट, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये भी नोट कर लीजिएगा। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयासों इत्यादि के कारण प्राप्त करता है। ऑगबर्न एवं निम्कॉफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने कहा परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट डिफिनेशन है लेपियर की, इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। सामाजिक परिस्थिति समानता उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है मर्टिनलैंड एंड मोनोकेसी, इनकी पुस्तक है एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने प्रतीक के आधार पर समाज में व्यक्ति के पद की व्याख्या करते हुए लिखा कि सामाजिक परिस्थिति का अर्थ है सामाजिक समुदाय में व्यक्ति का वह पद जो प्रतिष्ठा चिन्हों और प्रतीकों द्वारा पहचानी जाती है। मर्टिनलैंड का कहना है कि समाज में व्यक्ति के पद स्टेटस का ज्ञान दो बातों से होता है, एक है पद से संबंधित प्रतीक, दूसरा है उस व्यक्ति के व्यवहार का प्रदर्शन। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में सिंदूर विवाहित होने का प्रतीक है, जिसके व्यवहार भिन्न प्रकार से होंगे। इसी प्रकार किसी विभाग का अधिकारी जिसके साथ समाज में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जिनके आधार पर हम उस समाज में व्यक्ति के पद का अंदाजा लगा सकते हैं। किम्बाल यंग, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति और प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति होती है। मेरियन जॉन लेवी, इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, 1949 में आई थी।
किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति तथा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। रॉबर्ट बीरस्टीट की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर 1970 में आई थी। इसमें इन्होंने कहा समानता एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। हर्टन एवन हंट ने कहा परिस्थिति को समानता एक व्यक्ति की समूह में अथवा एक समूह की दूसरे समूहों के संबंध में श्रेणी या पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किंग्सले डेविस की पुस्तक है द ह्यूमन सोसाइटी। इसमें उन्होंने कहा परिस्थिति किसी भी समान संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों और रूढ़ियों से संबद्ध है, उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। सेकार्ड एवं बकमैन ने कहा परिस्थिति समूह अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अनुमानित किसी व्यक्ति का मूल्य है। गिन्सबर्ग ने कहा परिस्थिति किसी सामाजिक समूह अथवा संकलन में अन्य व्यक्तियों के अन्य पदों के सापेक्ष में पद है। मजूमदार के अनुसार परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्वों और विशेषाधिकारों, कर्तव्यों तथा अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से है। मेकाइवर एवं पेज ने कहा परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण तथा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। इस प्रकार मेकाइवर पेज ने विशिष्ट स्थिति पर विहंगम दृष्टि डालते हुए लिखा है, यद्यपि व्यक्ति की और कोई अलग अलग स्थितियां होती है, लेकिन जब हम समाज में किसी व्यक्ति की उन स्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार करते हैं, तो समाजशास्त्रीय भाषा में हम उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी की स्थिति अपनी मां के सामने पुत्र की है, जबकि राष्ट्र में हमारे लिए उनकी परिस्थिति प्रधानमंत्री की है। इसलिए व्यक्ति को अलग अलग स्थान, समाज एवं समय विशेष में अलग अलग प्रकार के कार्यों भी करने पड़ते हैं, तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। लेपियर ने लिखा है कि समाज में व्यक्ति का जो स्थान है, उसी को उस व्यक्ति की परिस्थिति या पद समझना चाहिए। उपयोग परिभाषाओं से स्पष्ट है, परिस्थिति एक पद है जिसे व्यक्ति को समाज प्रदान करता है। व्यक्ति स्वयं उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। समाज में एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे परिस्थितियों की तुलना में ही की जाती है। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती, अर्थात जब हम अध्यापक कहते हैं तो स्वाभाविक कोई छात्र भी होगा। बगैर छात्र के अध्यापक की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः स्पष्ट है परिस्थितियां क्या होती है, सापेक्ष होती है और पारस्परिक होती है। अब हम जानेंगे प्रतिष्ठा व सम्मान, प्रेस्टीज और स्टीम क्या होता है। प्रतिष्ठा प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, एक मूल्य होता है। समाज में किसी परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है तो किसी को कम। इस प्रकार समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। उसे ही उस परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। एक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति उससे संबंधित प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। प्रतिष्ठा का संबंध व्यक्ति से ना होकर परिस्थिति से है। समाज ही किसी परिस्थिति का मूल्यांकन कर उसे कम या अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। उदाहरण स्वरूप समाज में डॉक्टर की प्रतिष्ठा एक मजदूर से अधिक है। सम्मान एक परिस्थिति धारण करने वाले सभी व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह एक जैसा नहीं करते। कोई अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाता है तो कोई सामान्य ढंग से। चूंकि उनको परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, लेकिन भूमिकाओं के उचित निर्वहन से वह सम्मान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से है, जबकि सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति के धारण करने वाले व्यक्ति की कार्यकुशलता, दक्षता, विशेषता एवं सफलता से है। ध्यातव्य है प्रतिष्ठा का संबंध परिस्थिति से माना जा सकता है, जबकि सम्मान का भूमिका से। सत्ता और शक्ति, अथॉरिटी एंड पावर। परिस्थिति का संबंध सत्ता और शक्ति से भी है। समाज में किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि उसे कितनी शक्ति व सत्ता प्राप्त है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ का कहना है कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति को अधिक महत्व देता है। समाज में परिस्थितियों को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, एक है जन्म द्वारा
दूसरा है व्यक्तिगत गुण द्वारा। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी भी समाज में यह दोनों तरीके प्रचलित रहते हैं। इस आधार पर रॉल्फ हिंटन ने परिस्थिति को दो वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वर्ग बताए हैं आइए देखें। एक है नैसर्गिक या प्रदत्त परिस्थिति, मतलब इंस्ट्रिक्ट और एस्क्राइब स्टेटस या परिस्थिति व्यक्ति को जन्म द्वारा समाज स्वतः ही प्रदान कर देता है। इसमें व्यक्ति के गुणों तथा योग्यता का कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति के द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किया जाता। किसी भी समाज में प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में निम्न आधार हो सकते हैं। पहला है लिंग भेद, मतलब सेक्स डायक्टोमी, आयु भेद, एज डिफरेंस, नातेदारी, किनसे, जन्म, व्रत, शारीरिक और जाति और प्रजाति, कास्ट और रेसेस। अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस, यह परिस्थिति व्यक्ति स्वयं अपने गुणों या योग्यता के बल पर प्राप्त करता है या जन्म से संबंधित नहीं होता। इसका संबंध व्यक्ति की योग्यता व कुशलता से है। समाज में अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। पहला है संपत्ति, मतलब वेल्थ, व्यवसाय, प्रोफेशन, शिक्षा, एजुकेशन, राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी, विवाह, मैरिज और उपलब्धियां, अचीवमेंट। ये सब क्या है? ये सब है अर्जित परिस्थिति पर आधारित। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में संबंध। सैद्धांतिक तौर पर प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि कार्यात्मक रूप से दोनों पूरक है। कोई भी समाज, चाहे आदिम हो या आधुनिक, जिसमें दोनों परिस्थितियां ना पाई जाती हो। हाँ, अब यह अवश्य है कि सरल व आदिम समाज में प्रदत्त परिस्थिति का महत्व होता है, तो आधुनिक व जटिल समाज में अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है। सरल समाज मतलब परंपरागत समाज में किसका महत्व होता है? वो होता है प्रदत्त परिस्थिति का। और आधुनिक समाज में, मतलब मॉडर्न जो वर्तमान का समाज है, उसमें अर्जित परिस्थिति का महत्व होता है। वैसे दोनों परिस्थितियां पाई अवश्य जाती हैं। व्यक्ति की पहचान दोनों परिस्थितियों के मिलने से बनता है। समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी न किसी रूप में दोनों परिस्थितियां प्राप्त ना हो। स्पष्ट है कि समाज में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों का समान महत्व है, और प्रदत्त परिस्थिति के लिए कुछ अर्जित गुणों एवं अर्जित परिस्थिति के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना आवश्यक है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक पद अंशतः प्रदत्त और अंशतः अर्जित होता है। परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं। परिस्थिति प्रतीकी, परिस्थिति प्रतीक, स्टेटस सिंबल। इसकी अवधारणा किसने दी है? मार्टिन लैंड ने दी है, ये याद कर लीजिएगा। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपको याद होना जरूरी है। समाज में कुछ परिस्थितियों को उनके प्रतीकों के द्वारा पहचाना जाता है, जैसे विवाहित और अविवाहित स्त्री का भेद उनके मांग में भरे जाने वाले सिंदूर के द्वारा पहचाना जाता है। उसी तरह सैनिक व पुलिस कर्मचारी की परिस्थिति को उनकी पोशाक या बैच के द्वारा पहचाना जाता है। ध्रुवीय और ध्रुवीय या परिस्थिति संबंध, युग्म परिस्थिति, पोलर और स्टेटस रिलेशन और पेयर्ड स्टेटस। रॉबर्ट बिरस्टेट का ये कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिएगा। कुछ परिस्थितियां जोड़े के रूप में होती हैं, जैसे स्त्री पुरुष हो गया, माता पिता हो गया, बच्चे और पति पत्नी, दुकानदार और ग्राहक। इससे स्पष्ट है कि जटिल समाज में लोगों के पारस्परिक संबंध व्यक्ति पर नहीं वरन परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति जोड़े के साथ कुछ मानदंड भी जुड़े होते हैं। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस किसे कहते हैं? ईटी हिलर का कहना है, व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा एक के द्वारा ही समाज में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मतलब व्यक्ति जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां प्राप्त तो करता है, पर किसी एक के द्वारा उसे समाज में क्या प्रतिष्ठा मिली होती है, यह विशेषता उसकी अर्जित परिस्थिति ही होती है, जिसे हिलर मुख्य परिस्थिति कहते हैं। अन्य परिस्थितियों को सामान्य परिस्थिति कहते हैं। प्रधान परिस्थिति मतलब मास्टर स्टेटस, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एवरेट ह्यूजेस ने।
और मुख्य प्रस्थिति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ईटी हिलर ने, ये भी याद कर लीजिएगा। यह मुख्यतः प्रदत्त परिस्थिति होती है जो अर्जित परिस्थिति पर भारी पड़ती है। प्रधान परिस्थिति क्या होती है? प्रदत्त होती है, जो क्या होती है? अर्जित परिस्थिति होती है, उस पर भारी पड़ती है। यह अर्जित परिस्थिति को शून्य कर देती है। उदाहरणार्थ, भारत में व्यक्ति की योग्यता उसकी जाति है, उसका कोई भी मूल्यांकन जाति के आधार पर किया जाता है। परिस्थिति असंगतता, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, गेरहार्ड लेंस्की का ये कॉन्सेप्ट है। अधिकांश जटिल समाजों की संस्थान व्यवस्था में व्यक्तियों की पद परिस्थितियां कई विशेषताओं जैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, कई बार जाति, प्रजाति, लिंग और आयु पर आधारित होती हैं। परिस्थिति निर्धारण की इन विशेषताओं में कुछ एक को अन्य की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। यह स्थिति ही परिस्थिति असंगतता को जन्म देती है। परिस्थिति असंगतता विशेषता उन समाजों में अधिक पनपता है जिनमें अर्जित की अपेक्षा प्रदत्त को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च परिस्थिति मिल जाती है, किंतु जातीय आधार पर उनकी निम्न परिस्थिति असंगतता को उत्पन्न कर संभावित विद्वेष और तनाव का कारण बन जाती है। लिंटन परिस्थिति संघर्ष के लिए परिस्थिति असंगतता को उत्तरदायी मानते हैं। ये याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कोट है। लिंटन ने परिस्थिति संघर्ष के लिए परिस्थिति असंगतता को उत्तरदायी माना है। परिस्थिति संघर्ष का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट का दिया है रॉल्फ लिंटन ने। परिस्थिति तनाव का कॉन्सेप्ट दिया है स्टेटस स्ट्रेन का, ये दिया है पार्सल्स ने। एक ही समय में जब दो भिन्न भिन्न परिस्थितियां उपस्थित होती है जिनमें मानदंड अलग अलग होते हैं, तो यह स्थिति संघर्ष कहलाती है। जैसे जज और पिता की परिस्थिति। एक ही समय में जब एक ही परिस्थिति द्वारा दो भिन्न तरह की आवश्यकताएं पनपती है तो तनाव का जन्म होता है। जैसे दो पुत्रों के विवाद में पिता की परिस्थिति। नेक्स्ट है परिस्थिति का क्रिस्टलीकरण। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है गेरहार्ड लेंस्की ने। स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन, दो भिन्न परिस्थितियों की विशेषताओं में अस्पष्टता का भाव परिस्थिति क्रिस्टलीकरण कहलाता है। लेंस्की का मानना है परिस्थिति क्रिस्टलीकरण परिस्थिति संघर्ष को जन्म देता है। परिस्थिति कुंठा मतलब स्टेटस फ्रस्ट्रेशन। अल्बर्ट कोहेन का ये कॉन्सेप्ट है ने अपनी पुस्तक द डेलिक्वेंसी बॉयज, अल्बर्ट कोहेन की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे लर्न कर लीजिएगा, में इस अवधारणा का उल्लेख किया है। व्यक्ति के लक्ष्य व साधन के बीच खाई चौड़ी नजर आने लगती है, अर्थात महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच अंतराल बहुत भारी लगने लगता है, तो कुंठा का जन्म होता है। बहुल परिस्थिति मतलब मल्टीपल स्टेटस, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉल्फ लिंटन ने दिया है। जिनके सम्मिलित रूप को ही लिंटन बहुल परिस्थिति कहते हैं। जैसे व्यक्ति की डॉक्टर, पिता, पुत्र, भाई के रूप में परिस्थितियां। लिंटन इसे गुच्छेदार परिस्थिति मतलब क्लस्टर स्टेटस भी कहते हैं। परिस्थिति प्रतिमान स्टेटस सेट, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट मर्टर ने दिया है। किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है इसे आप जरूर से लर्न कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। एक समाज में एक व्यक्ति द्वारा एक समय विशेष में धारण की गई संपूर्ण परिस्थितियों के योग को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। परिस्थिति प्रतिमान को मर्टन दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान मतलब एस्क्राइब्ड स्टेटस सेट। एक समय विशेष में एक व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थितियों की समग्रता को कहते हैं। अर्जित परिस्थिति प्रतिमान मतलब अचीव्ड स्टेटस सेट। इसमें क्या होता है? एक समय विशेष में एक व्यक्ति की अर्जित परिस्थितियों की समग्रता को कहते हैं। मर्टन द्वारा प्रकट, मैनिफेस्ट और अप्रकट मतलब लेटेंट परिस्थितियों का भी उल्लेख किया गया है। प्रकट और अप्रकट परिस्थितियों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो मर्टन के द्वारा किया गया है। जब व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति प्रतिमान को धारण किए होता है तो वह प्रकट परिस्थिति कहलाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति प्रतिमान उसकी अप्रकट परिस्थिति कहलाती है। इसी प्रकार जब अर्जित परिस्थिति को धारण करता है तो यह प्रकट, जबकि परिस्थिति अप्रकट हो जाती है। उदाहरण, शिक्षक जब विद्यालय में होता है तो वह प्रकट परिस्थिति है, जबकि पुत्र व भाई की परिस्थिति अप्रकट हो जाती है।
उसी प्रकार जब वह घर पर होता है तो पुत्र व भाई प्रकट परिस्थिति में होता है, और शिक्षक की परिस्थिति क्या हो जाती है, वो अप्रकट मतलब लेटेंट हो जाती है। परिस्थिति क्रम स्टेटस सीक्वेंस, रॉबर्ट मर्टन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थितियां प्राप्त करता है, उसे परिस्थिति क्रम कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक छात्र आगे चलकर क्लर्क, अधिकारी और फिर मंत्री बनता है, तो ये सभी पद उसे एक के बाद एक प्राप्त होते जाते हैं। ये सभी ही उस व्यक्ति की परिस्थिति क्रम बनाते हैं। परिस्थिति प्रतिष्ठा स्टेटस प्रेस्टीज, बॉनर का कॉन्सेप्ट है प्रत्येक परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। बॉनर के इस विचार की परिस्थिति का ख्याति का सिद्धांत कहते हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछता है परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, बॉनर ने दिया है। परिस्थिति अस्थिरता मतलब स्टेटस अनस्टेबिलिटी, मेटा स्पेंसर का कॉन्सेप्ट है जब व्यक्ति किसी की अनुपस्थिति में किसी की परिस्थिति को धारण करता है तो उस परिस्थिति को परिस्थिति अस्थिरता कहते हैं। जैसे प्रचार की छुट्टी पर जाने पर किसी शिक्षक द्वारा प्रचार का कार्य देखना। परिस्थिति समूह किसे कहेंगे, स्टेटस ग्रुप, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। एक समान परिस्थिति धारण करने वाले लोगों के समूह को जिनकी जीवन शैली एक समान होती है तथा जिन्हें जीवन के अवसर मतलब लाइफ चांसेस समान प्राप्त होते हैं, परिस्थिति समूह कहते हैं। जैसे जाति और वर्ग। अंतर्वर्ती परिस्थिति क्या होती है, ट्रांजिशनल स्टेटस, दो भिन्न परिस्थितियों को जोड़ने वाली परिस्थिति को अंतर्वर्ती परिस्थिति कहते हैं। जैसे सगाई या परिवीक्षा, सगाई विवाहित व अविवाहित के बीच की स्थिति है, उसी प्रकार परिवीक्षा अस्थायी और स्थायी रोजगार के बीच की स्थिति है। स्थिति परक परिस्थिति मतलब सिचुएशनल स्टेटस, किसी विशेष स्थिति में जब कोई परिस्थिति प्राप्त होती है तो उसे विशेष स्थिति समाप्त होते ही समाप्त हो जाती है। जैसे इसे ही क्या कहते हैं, स्थिति परक परिस्थिति कहलाती है। जैसे सफर में यात्री की परिस्थिति, परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी की परिस्थिति। परिस्थिति संक्रमण, जीवन पथ के संस्कार, राइट दी पैसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वॉन गैलेप ने दिया। एक संस्कार से दूसरे संस्कार के बीच की स्थिति संक्रमण कहलाती है। परिस्थितियों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटस, समाज में कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती है वरन वह अन्य परिस्थितियों से संबंधित एवं प्रभावित भी होती है। समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने एवं उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर किया जाता है। परिस्थितियों के संगठन को समझने के लिए किंग्सले डेविस ने परिस्थिति से संबंधित 4 अवधारणाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी, एक है परिस्थिति मतलब स्टेटस, जिसे सामान्य अर्थों में हम लोग प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। दूसरा है ऑफिस, अर्जित परिस्थिति से संबंधित होता है। तीसरा है परिस्थिति संकुल, ये परिस्थिति प्रतिमान से रिलेटेड होता है। और चौथा है स्तत स्ट्रेटम, ये किससे रिलेटेड है, परिस्थिति समूह से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। ये चारों पार्ट पूछता है, किसने पूछा है, तो ये पूरा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 4 नाम दे देगा या एक हटा देगा या ये नाम दे देगा, पूछेगा किसने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेटस रिहर्सल्स, मतलब परिस्थिति विपर्य क्या होता है। ये रॉल्फ फेंटन का कॉन्सेप्ट है। एक परिस्थिति से संबंधित विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों में कभी कभी विपर्य पाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति कर्मचारियों को आदेश देता है परंतु शिक्षा सुरक्षा विभाग के आदेशों को मानता है। कष्टदायी परिस्थिति मतलब पेन स्टेटस, इसका कॉन्सेप्ट दिया बिरस्टीट ने। समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति धारण करना नहीं चाहता है, विशेषकर वह सदैव दुख या व्यथा का कारण होता है, जैसे विधवा का, अंधे का और लंगड़ा इत्यादि। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या होता है। प्रदत्त परिस्थिति जो होती है वह बुनियादी परिस्थिति है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर है। प्रदत्त परिस्थिति सापेक्षिक रूप से स्थायी होती है, जबकि
अर्जित अस्थायी होती है। प्रदत्त परिस्थिति की भूमिका में परिवर्तन आता है। प्रदत्त परिस्थितियां आदिम समाजों में अधिक प्रतिष्ठित होती हैं। परिस्थिति की विशेषताएं। परिस्थितियां समाज की आवश्यकताओं और हेतुओं का परिणाम होती हैं। परिस्थिति क्या होती है? सापेक्षिक होती है। परिस्थिति समाज के स्थिरीकरण की द्योतक है। परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। परिस्थिति को भूमिका से सॉरी पृथक नहीं किया जा सकता। अब हम जानेंगे भूमिका के बारे में। भूमिका क्या होती है? परिस्थिति मतलब रोल। भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य हैं। यही राष्ट्रपति की भूमिका है। राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले को कुछ सुविधाएं और विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं भूमिका से संबंधित। फेयरचाइल्ड, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में व अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। किंग्सले डेविस ने कहा, इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इलियट व मेरिल ने कहा, भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। एस सार्जेंट की परिभाषा है, किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशास्त्रों के अनुरूप एक परिस्थिति में ठीक समझता है। अब कुछ पुस्तक के नाम दिए हैं। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, ये किसकी पुस्तक है? के.एम. पडिक्कर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोशल साइकोलॉजी एट क्रॉस रोड्स, ये पुस्तक है सार्जेंट की। और सोशोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स, ये है थॉमस एच मार्शल की। देखिए तीनों पुस्तक क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन है लिंटन ने परिभाषा दी है क्या भूमिका की? भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हार्टन एवं हंट, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। रॉल्फ लिंटन, अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री जिन्होंने मॉरिशस द्वीप का अध्ययन किया था। किसने? रॉल्फ लिंटन ने मॉरिशस द्वीप का अध्ययन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रॉल्फ लिंटन की पुस्तकें देख लीजिए। द स्टडी ऑफ मैन, जो आई थी 1936 में। ए कल्चरेशन इन 7 अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स, 1940 में आई थी। द कल्चर, बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी, 1945 में आई थी। द टी ऑफ कल्चर, 1955 में आई थी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पता नहीं किस भाषा में लिखा है, मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट स्पेंसर की भी पुस्तक है। अगर हर्बर्ट स्पेंसर आपके ऑप्शन में ना हो तब आप प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसके लिए लगाएंगे? लिंटन। देन आइए मुख्य अवधारणाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है लिंटन की। परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति संघर्ष, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति, परिस्थिति पर संस्कृति ग्रहण, एक कल्चरेशन, सांस्कृतिक विशेषक, कल्चरल ट्रेड, सांस्कृतिक संकुल, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, मूलभूत संस्कृति, बेसिक कल्चर, स्थैतिक व्यक्तित्व, स्टेबल पर्सनैलिटी। इसकी बात कौन करता है? इन सब की बात कौन करता है? लिंटन करते हैं।
स्थैतिक व्यक्तित्व, स्टेबल पर्सनैलिटी, सामाजिक आविष्कार, सोशल इनरोड्स। संस्कृति के 3 स्वरूप है। वास्तविक संस्कृति वास्तविक व्यवहार पर आधारित होती है। आदर्श संस्कृति दार्शनिक व परंपरागत संस्कृति होती है। और सांस्कृतिक विकल्प। ब्लूम और सेजनिंग ने भूमिका की क्या परिभाषा दी है? इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, देख सकते हैं। लिंटन की भी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की भी है, और ब्लूम एवं सेजनिंग की भी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है। एक विशिष्ट सामाजिक पद से संबंधित व्यवहार के प्रतिमान को भूमिका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑगबर्न एवं निकोफ ने लिखा हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। लुंडबर्ग सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है। गिन्सबर्ग ने कहा परिस्थिति एक पद होता है, जबकि भूमिका उसको पारित करने का प्रत्याशित ढंग है। किम्बल यंग की परिभाषा व्यक्ति जो कार्य करता है अथवा करवाता है उससे हम भूमिका कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिस्थिति धारण करने के साथ समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। लिंटन भूमिका को परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समाज में कोई भी परिस्थिति अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, उसकी महत्ता किसी के सापेक्ष में ही होती है। जब हम शिक्षक कहते हैं तो उसका तात्पर्य कोई छात्र भी है, अकेले शिक्षक की कोई परिस्थिति नहीं है। उसी प्रकार समाज में कोई भी भूमिका अकेली व एक पक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। निम्न सूत्र द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। परिस्थिति इक्वल भूमिका प्लस मानदंड, मूल प्लस नियम प्लस विश्वास। भूमिका की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोल्स। भूमिका की कतिपय मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भूमिका परिस्थिति में निहित है, परिस्थिति को अलग रखकर भूमिका की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। दूसरा है भूमिका शून्य में नहीं होती है, उसका एक सशक्त सांस्कृतिक पहलू होता है या सांस्कृतिक पहलू ही मानदंड है। अतः कोई भी भूमिका हो उसके साथ समाज के मानदंड जुड़े होते हैं। मानदंड में दंड की व्यवस्था होती है। यह दंड व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी परिस्थिति में भूमिका का निर्वाह नहीं होता तो इसके साथ दंड व्यवस्था भी जुड़ी होती है। यदि चिकित्सक या अध्यापक अपनी भूमिका को उचित तरह से संपन्न नहीं करते, यानी संस्कृति के मानदंडों की अवहेलना करते हैं, तो दंड व्यवस्था के रूप में ऐसे चिकित्सकों की निंदा की जाती है और कभी-कभी औपचारिक रूप से उन दोनों पर दावा भी ठोक दिया जाता है। दावे का आधार यह होता है कि चिकित्सक ने लापरवाही बरती और इसलिए रोगी को खामियाजा भुगतना पड़ा। स्पष्टता भूमिका में मानदंड होते हैं। भूमिका एक पक्षीय होती है या हमेशा सापेक्षिक होती है। जब परिस्थिति जड़ नहीं होती, गतिशील होती है, तो इसी अर्थ में भूमिकाएं भी गतिशील होती हैं। अतः परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही गतिशील होते हैं। भूमिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं रॉल्फ लिंटन ने दिया है। भूमिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। एक है प्रदत्त या आरोपित अथवा जन्मजात भूमिका, एज एस्क्राइब्ड रोल। प्रदत्त परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाही प्रदत्त भूमिका है। अर्जित परिस्थिति मतलब अचीव्ड रोल, अर्जित परिस्थिति से संबंधित भूमिका अर्जित भूमिका कहलाती है। बेंटन ने 3 भूमिकाओं का उल्लेख किया है। एक है बुनियादी भूमिका, बेसिक रोल। आदिम समाज के अंतर्गत एक भूमिका को दूसरी भूमिका से अलग करना काफी कठिन काम है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इस प्रकार से अंतर संबंधित और आश्रित होती हैं कि वैसे समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है। एक ही भूमिका को एक साथ कई लोग निभाते हैं, उनके बीच कोई भूमिका द्वंद्व भी नहीं होता।
उस समाज में भूमिका का बंटवारा समानता, उम्र या यौन भेद पर आधारित होता है। स्वतंत्र भूमिका मतलब इंडिपेंडेंट रोल। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है, विभिन्न भूमिकाएं एक दूसरे से अलग होती जाती हैं। आधुनिक समाज में भूमिकाओं का स्वरूप इस रूप में बदल जाता है कि विभिन्न भूमिकाओं के बीच अंतर्निर्भरता कम हो जाती है, चूंकि लोग स्वतंत्र जीवन ज्यादा पसंद करते हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आदिम समाज में बुनियादी भूमिका की प्रधानता होती है, तो आधुनिक समाज में स्वतंत्र भूमिकाओं की विकास के साथ समाज बुनियादी भूमिका से स्वतंत्र भूमिका की ओर बढ़ता है। सामान्य भूमिका मतलब जनरल रोल दोनों के बीच की स्थिति है। एसएफ नोडल ने भूमिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है। एक है संबंधात्मक भूमिका मतलब रिलेशनल रोल, मतलब या पूरक भूमिका से जुड़ी होती है। जैसे किसी व्यक्ति का पति के रूप में भूमिका तभी संभव होती है जब उसकी कोई पत्नी हो। गैर संबंधात्मक भूमिका नॉन रिलेशनल रोल, कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती है जिनमें पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एक फकीर, साधु, कवि, विद्वान की भूमिका किसी अन्य भूमिका के संबंध में नहीं निभाई जाती, वे स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। इन्हें ही गैर संबंधात्मक भूमिका के नाम से जाना जाता है। ब्रूम व सेल्जनिक ने भी दो प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख किया। एक है आदर्श भूमिका मतलब मॉडल रोल, यह भूमिका जो एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर गई और जिसका अनुकरण समाज की एक आदर्श अवस्था मानी जाती है। जैसे एक पुत्र के रूप में श्रवण कुमार की भूमिका, राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका। वास्तविक भूमिका मतलब एक्चुअल रोल, वास्तव में व्यक्ति जिस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल रोल कहते हैं। इरविंग वॉकमैन दो प्रकार की भूमिका की बात करते हैं। कौन कौन सी? एक है पार्श्व मंच भूमिका, बैक स्टेज रोल, तथा अग्रमंच भूमिका, फ्रंट स्टेज रोल। गॉफमैन ने सामाजिक अंतःक्रिया के अपने अभिनय शास्त्रीय उपागम में पार्श्व मंच और अग्रमंच भूमिकाओं की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक सामाजिक अभिनेता किसी अमुक समय पर जो भूमिका निभाता है उसके ही दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। टी न्यूकॉम ने दो प्रकार की भूमिकाओं का उल्लेख करते हैं। एक है निर्धारित भूमिका मतलब प्रिस्क्राइब्ड रोल, एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित होती है, निर्धारित भूमिका कहलाती है। भूमिका व्यवहार रोल बिहेवियर, एक विशिष्ट भूमिका में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को भूमिका व्यवहार कहते हैं। भूमिका व्यवहार एक भूमिका में किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को इंगित करती है। भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस किसे कहते हैं? ये इरविंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। जब व्यक्ति द्वारा एक ही भूमिका का निर्वहन करते रहने से निरस्ता का प्रादुर्भाव होने लगता है, जिससे बचने के लिए व्यक्ति कुछ समय के लिए उस भूमिका से दूर हो जाता है ताकि दोबारा फिर नई ऊर्जा व उत्साह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। भूमिका दूरी कहलाता है। यह स्थायी व अस्थायी दोनों हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा सपरिवार छुट्टी मनाने जाना। संपूर्ण संस्थान मतलब टोटल इंस्टीट्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट दिया इरविंग गॉफमैन ने। समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं, जिन्हें ही संपूर्ण संस्थान मतलब टोटल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। गॉफमैन संपूर्ण संस्थान में मुख्यतः द्वितीय संस्थाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल व महाविद्यालय, छात्रावास इत्यादि। ऐसे संस्थानों में व्यक्ति जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत करता है, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर गहरा होता है। भूमिका पालन मतलब रोल प्लेइंग, जीएच मीड का कॉन्सेप्ट है। जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। उदाहरण, शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, विद्यार्थी द्वारा अनुशासन पूर्वक कक्षा में पढ़ना इत्यादि। भूमिका ग्रहण, आत्मवाचक भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग एंड रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग। जीएच मीड का कॉन्सेप्ट है भविष्य में मिलने वाली भूमिकाओं का निभाना सीखना है। नई भूमिका प्राप्त होने पर उसके अनुरूप आचरण करने का प्रयास करना भूमिका ग्रहण कहलाता है। उदाहरण के लिए सेना में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सैनिक की भूमिका निभाना सीखता है। मर्टन ने इसे अग्रिम समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा है। किसने? मर्टन ने। अभिनय की भूमिका मतलब प्लेइंग एट रोल, इसका कॉन्सेप्ट दिया जीएच मीड ने। इस प्रक्रिया में व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है। उदाहरण के लिए मिस्टर एक्स द्वारा गांधी जी की भूमिका निभाना। भूमिका वंचन रोल डिस्पोजेशन
रॉल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट है, जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति को धारण करता है तो उसे अपनी पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका त्यागनी पड़ती है। इसे ही भूमिका वंचन कहते हैं। एक भूमिका को त्याग कर दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को भूमिका संक्रमण मतलब रोल क्राइसिस कहते हैं। असफल भूमिका मतलब रोल फेलर। रॉल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट है, एक पद या परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति संबंधित भूमिका को सही तरह से नहीं निभा पाता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। इसी से मिलती जुलती अवधारणाएं और भी है, जैसे रुग्ण भूमिका, सिक रोल, पार्सन्स की विकलांग भूमिका या भूमिका विकलांगता, हैंडीकैप रोल, इसका है एच डी किर्क का है। पार्सन का कौन सा सिद्धांत है? रुग्ण भूमिका, सिक रोल का। ध्यातव्य है कि सिक रोल की अवधारणा सर्वप्रथम एल जे हेंडरसन 1935 द्वारा प्रयोग किया गया। तत्पश्चात 1951 में पार्सन द्वारा इसका उल्लेख किया गया। भूमिका प्रवणता मतलब रोल डिस्पोजिशन किसे कहते हैं? किसी विशेष भूमिका के प्रति लगाव को भूमिका प्रवणता कहते हैं। व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा, पर्सनल रोल डिफिनेशन, डेनियल जे लेविंसन की ये पुस्तक है। किसी सामाजिक स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका के संबंध में बनाई गई स्वयं की धारणा को व्यक्तिगत भूमिका की परिभाषा कहते हैं। भूमिका निर्माण, रोल मेकिंग, ये टर्नर की परिभाषा है। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता व ज्ञान के द्वारा एक नई भूमिका का निर्माण और भूमिका निर्माण कहलाता है, जैसे प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा सलाह दिखावटी या कृत्रिम भूमिका, आर्टिफिशियल रोल। लैमर्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें उन्होंने बताया अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए व्यक्ति द्वारा उसी से मिलती जुलती अन्य भूमिका प्रदर्शित की जाती है। कृत्रिम भूमिका कहलाती है, जैसे किसी तलाकशुदा स्त्री द्वारा विधवा के रूप में जीवन यापन करना, किसी मिर्गी के मरीज द्वारा शराबी की भूमिका अदा करना चाहिए। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये किसने दिया है? रॉल्फ लिंटन ने दिया है। एक ही समय में दो असंगत भूमिकाओं का उपस्थित होना तथा दोनों के संपादन की आशा करना भूमिका संघर्ष को जन्म देता है। वास्तव में एक व्यक्ति की बहुल भूमिकाओं के कारण भूमिका संघर्ष पैदा होता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षित महिला को माँ और एक अध्यापिका के रूप में भूमिका, एक व्यक्ति को पति और पुत्र के रूप में भूमिका दायित्व संघर्ष का जन्म देता है। भूमिका तनाव, रोल स्ट्रेन, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम जे गुडे ने। जब एक ही समय में एक ही परिस्थिति में दो भिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना होता है तो तनाव का जन्म होता है या मानसिक उधेड़-बुन की स्थिति होती है। एक ही समय में दो असंगत परिस्थितियां संघर्ष को और एक ही समय में एक ही परिस्थिति में दो असंगत भूमिकाओं का निर्वहन तनाव को उत्पन्न करते हैं। प्रतिनिधि भूमिका, रिप्रेजेंटेटिव रोल, ये किसका कॉन्सेप्ट है? एस एफ नॉडेल का कॉन्सेप्ट है। किसी सम्मेलन या बैठक में व्यक्ति द्वारा अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक स्थिति नहीं होती है तो ऐसी भूमिका को प्रतिनिधि भूमिका कहते हैं। उदाहरण के लिए नेम में भारतीय विदेश मंत्री का भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेना। भूमिका जाल, ये किसका कॉन्सेप्ट है? रोल नेटवर्क, नेडल का है। भूमिका जोड़, नेडल का कॉन्सेप्ट है। भूमिका प्रदर्शन, रोल इनेक्टमेंट, टी आर शेरबिन का कॉन्सेप्ट है। और भूमिका संग्रह, रोल रिपोर्टर मतलब रॉबर्ट मर्टन का कॉन्सेप्ट है। जीवन के किसी अमुक समय पर एक व्यक्ति द्वारा संपादित सामाजिक भूमिकाओं के संपूर्ण योग को भूमिका संग्रह कहते हैं। इसे ही नॉडेल भूमिका जोड़ कहते हैं। और भूमिका संरचना क्या होती है? रोल स्ट्रक्चर, लिंटन का कॉन्सेप्ट है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक भूमिकाएं होती है जिसे नेडल भूमिका जाल कहते हैं। इन भूमिकाओं के सम्मिलित रूप को भूमिका संरचना कहते हैं। उदाहरण, एक परिवार की भूमिका संरचना में पति पत्नी, माता पिता, संतान तथा सहोदरों के बीच संबंधों के साथ साथ नातेदारी सदस्यों जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ आदि संबंधों के सम्मिलित रूप को परिवार की भूमिका संरचना कहा जाता है। भूमिका आदर्श, रोल मॉडल, रॉबर्ट मर्टन का कॉन्सेप्ट है। किसी भूमिका का संपादन करते समय हम जिस किसी को उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं उसे भूमिका आदर्श कहते हैं। बहुल भूमिका मतलब मल्टीपल रोल किसे कहते हैं? ये लिंटन का कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण किए होता है, प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं होती है।
इन भूमिकाओं को ही बहुल भूमिका कहा जाता है। भूमिका प्रतिमान किसे कहते हैं? रॉबर्ट मर्टन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? रॉबर्ट मर्टन का। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर डॉक्टर होने के नाते दूसरे डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से, चिकित्सा अधिकारी से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है, उसे ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। रोल सेट भूमिका प्रतिमान। प्रदत्त भूमिका भूमिका प्रतिमान, अर्जित भूमिका प्रतिमान। एस्क्राइब रोल स्टेटस, एस्क्राइब रोल सेट। इसके दो स्वरूपों की चर्चा मर्टन द्वारा किया गया है। प्रकट भूमिका प्रतिमान मैनिफेस्ट रोल सेट और अप्रकट भूमिका प्रतिमान लेटेंट रोल सेट। सहचारी भूमिका मतलब एसोसिएटेड रोल की बात कौन करता है? रॉबर्ट मर्टन करते हैं। एक ही परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई कई भूमिकाएं होती है। ये भूमिकाएं प्रत्येक परिस्थिति के साथ सहचारी रूप से काम करती हैं। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक को अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए कंपाउंडर, नर्स, वार्ड बॉय, तकनीशियन चाहिए। इन सब परिस्थितियों की भूमिकाएं वस्तुतः सहचारी भूमिकाएं हैं। इनके अभाव में चिकित्सक ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये भूमिकाएं पूरक भूमिकाएं भी हैं। अतः चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे संपन्न करने के लिए कई भूमिकाएं और सहचारी भूमिकाएं होती है। मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना इक्वल परिस्थिति प्रतिमान प्लस भूमिका प्रतिमान प्लस परिस्थिति क्रम। भर्ती की भूमिका रिक्रूटमेंट रोल किसका कॉन्सेप्ट है? इरविंग गॉफमैन का है। प्रति भूमिका मतलब कॉन्ट्रा काउंटर रोल, ये कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। एक ऐसी भूमिका जो किसी अन्य भूमिका की पूरक हो, अर्थात जिस भूमिका द्वारा अंतःक्रिया का चक्र पूरा होता हो, उसे प्रति भूमिका कहते हैं। उदाहरण शिक्षक छात्र, माता पिता व संतान, दुकानदार ग्राहक, डॉक्टर मरीज आदि प्रति भूमिकाओं के ऐसे जोड़ हैं जो एक दूसरे की भूमिकाओं में सहायता करती हैं। इनमें से एक के अभाव में दूसरी भूमिका का संपादन असंभव हो जाता है। भूमिका प्रत्याशा रोल एक्सपेक्टेशन किसी विशिष्ट भूमिका के संबंध में समाज द्वारा अपेक्षित एवं इच्छित व्यवहारों अथवा प्रत्युत्तरों के संपूर्ण पुंज को भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। भूमिका प्रत्याशा किसी कार्य के संपादन के संबंध में अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाई गई धारणा को प्रकट करती है। इसमें स्वयं के संबंध में की गई अपेक्षाएं तथा दूसरों की अपेक्षाएं दोनों ही सम्मिलित हो सकती हैं। भूमिका आवश्यकताएं किसे कहते हैं? रोल डिमांड, इसका कॉन्सेप्ट दिया रॉबर्ट मर्टन ने। किसी सामाजिक परिस्थिति में एक भूमिका के संबंध में भूमिका संपादन करने वाले व्यक्ति के प्रति बनाई गई दूसरे व्यक्तियों की प्रत्याशाओं को भूमिका आवश्यकताएं कहा जाता है। कर्ता को इन भूमिका आवश्यकताओं के संबंध में ज्ञान हो भी सकता है और नहीं भी। वह उन्हें पूरा करने की इच्छा रख भी सकता है और नहीं भी। भूमिका बोध रोल परसेप्शन किसका कॉन्सेप्ट है? किसी भूमिका के संबंध व्यक्ति द्वारा बनाई गई या धारणा की दूसरे व्यक्ति इस भूमिका को मुझसे इस प्रकार निभाने की अपेक्षा कर रखते हैं, इसे भूमिका बोध कहते हैं। संयुक्त दाम्पतिक भूमिकाएं ज्वाइंट कंजुरल रोल ईबॉट का ये कॉन्सेप्ट है 1957 में इन्होंने दिया था। ऐसी भूमिकाएं जिनमें से बहुत सी क्रियाएं पति और पत्नी दोनों साथ साथ मिलकर करते हैं और दोनों के बीच कार्यों में अंतर और हितों की पृथकता कम से कम बढ़ती जाती है, संयुक्त या दाम्पतिक भूमिकाएं कहलाती हैं। भूमिका विहीन परिस्थिति क्या होती है? वैसे तो परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति को कोई भूमिका का निर्वहन नहीं करना पड़ता है। वे व्यक्ति की उपलब्धि को देखते हुए सम्मान के तौर पर प्रदान कर दी जाती है, जैसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति की डिलीट की उपाधि प्रदान करना। ध्यातव्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई हैसियत स्टेटस अवश्य होता है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें समाज कोई परिस्थिति नहीं मानता, क्योंकि उन्हें कोई अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, जैसे मजदूर और दास आदि। अब हम कुछ अवधारणाएं देखेंगे और किसने दिया है ये देखेंगे।
प्रस्तुति सेट, इसकी अवधारणा किसने दी है? प्रस्तुति सेट और भूमिका सेट की अवधारणा दी है रॉबर्ट मर्टन ने, और प्रतिभूमिका की अवधारणा दी है पार्सन्स ने। प्रस्तुति सेट, भूमिका सेट और प्रस्तुति क्रम की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट मर्टन ने। प्रतिभूमिका की अवधारणा दी है पार्सन्स ने। देन भूमिका तनाव की अवधारणा किसने दी है? विलियम जे गुडे ने दी है। प्रस्तुति क्रिस्टीकरण की अवधारणा गेरहार्ड लेंस्की ने दी है। प्रस्तुति अस्थिरता की अवधारणा मेटा स्पेंसर ने दी है। भूमिका जाल की अवधारणा नेडल ने दी है। भूमिका जोड़ की अवधारणा नेडल ने दी है। भूमिका संग्रह की अवधारणा मर्टन ने दी है। औसत मानव की अवधारणा क्वेटलेट अब्राहम मैस्लो ने दी है। प्रस्तुति और भूमिका अनिश्चितता की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। देन सहचारी भूमिकाएं मर्टन ने दिया है। बहुल भूमिकाएं लिंटन का कॉन्सेप्ट है। आदर्श भूमिका मर्टन का कॉन्सेप्ट है। बंदीकरण डोनाल्ड क्लेमर का कॉन्सेप्ट है। मॉडलिंग सोसाइटी गिलबर्ट का कॉन्सेप्ट है। और संगठित मानव विटेक का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब कुछ हम तो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।